हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5 बता रहा हूँ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 मेरा है क्या। हेलो तो दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है कि बहुपद p ऑफ x g ऑफ x, सॉरी, p ऑफ x g ऑफ x या q ऑफ x है। ठीक है, यह है g। ठीक है, यह बहुपद p ऑफ x g ऑफ x q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा उसके बावजूद घात p ऑफ x इक्वल टू घात g ऑफ q ऑफ x, घात q ऑफ x इक्वल टू घात g ऑफ x और घात r ऑफ x बराबर 0। तो सवाल हल करने से पहले आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बहुत ही इजी है क्वेश्चन कि इसमें कह क्या रहा है। देखिए, जो p ऑफ x है उसको हम लोग, जैसे जो p ऑफ x है, जैसे जो भाग होती है, ठीक है, जो भाग होती यहाँ पे होता है उसे g ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, जिससे भाग देनी होती है उसे g ऑफ x करते हैं, जिससे देना होता है उसे p ऑफ x बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसे q ऑफ x बोलते हैं, और जो नीचे शेष फल बोलता है उसे r ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, जो शेष फल बचता है वो आर एफ एक्स करते हैं। तो इसमें देखिए पी एफ एक्स क्या है, जो बीच में संख्या रहती है जिससे भाग देते हैं वह क्यू ऑफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स होता है, और जो भागफल आंसर जो आता है उसे क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, जो शेष फल बचता है उसे हम आर ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। जैसे मान लीजिए अगर सवाल हमारा है, ठीक है, सवाल हमारा है x प्लस 1 भागे 3x+2। ठीक है, अगर इसका हम भाग देते हैं, इसका भाग देंगे 3 बार तो हो जाएगा 3x प्लस 3 कम 3, सॉरी 3, तो बचेगा यहाँ पे माइनस 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 का 1, तो ये हो जो होगा हमारा g ऑफ x हो जाएगा, और जो बीच में है उसे p ऑफ x बोलेंगे, जो इधर है उसे q ऑफ x बोलेंगे, और जो नीचे शेष फल बचा है r ऑफ x बोलेंगे। तो इस सवाल से हमारा p ऑफ x मेरा क्या हो जाएगा 3x+2, और g ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा x+1, और हमारा क्या है q ऑफ x, हमारा आंसर कितना आया है 3, और हमारा शेष फल कहता है r ऑफ x, शेष फल कितना बचा है -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आ गया कि जो p ऑफ x है वो या इस भाग देते हैं वो संख्या होती है, g ऑफ x जिससे भाग देते हैं वो होती है, q ऑफ x जो आंसर आता है वो होती है, और r ऑफ x जो शेष फल बचता है वो होती है। इतना समझ में आ गया। और प्लस इसमें क्या कहा है कि पहला सवाल क्या है कि घात p ऑफ x इज इक्वल टू घात q ऑफ x। इसके मतलब यह है जो p ऑफ x है वो p ऑफ x क्या है, बीच वाली संख्या है। ठीक है, और q ऑफ x क्या है, q ऑफ x हमारा ये है आपका जो है आंसर वाली संख्या। तो ये बोला कि इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। घात बोले तो अगर इस बीच में क्या है x² प्लस 3x+2 है, तो जो इधर है उसके पावर भी 2 होना चाहिए, घात भी 2 होना, जैसे x² प्लस 3 ये होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इधर ज्यादा से ज्यादा जितना घात होगा उतना ही घात यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स का मतलब है कि जो दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो हमको ऐसा, इसमें हम कौन सी पी ऑफ एक्स क्या लें और जी ऑफ एक्स क्या लें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऐसी कौन सी संख्या पी ऑफ एक्स लें और जी ऑफ एक्स लें कि इससे इसको भाग दें तो इसका जितना मेरा घात हो उतना ही घात आंसर में भी आए। ये हमें अपने से सोचना है, मतलब कि हमें अपने से उदाहरण देना है कि ऐसा कौन सा उदाहरण दे जिससे कि हमारा जो बीच में जो ज्यादा से ज्यादा जो घात है वो घात आंसर में भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा घात आए, घात में अंतर न हो। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, दिया है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि जो क्यू है वो आंसर वाली जो है वह, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वह, इन दोनों का घात आपस में बराबर होना चाहिए। यानी यहां अगर x प्लस
2 से हम भाग दे रहे हैं, यानी x के पावर 1 से भाग दे रहे हैं, तो आंसर में भी x के पावर 1 आना चाहिए। दोनों की घात जो है संख्या बराबर हो या ना, उससे मतलब नहीं, जो x के पावर जो घात है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। कैसे होगी, इसको हमें उदाहरण देना है। और इसके लिए हमें यह सोचना है कि कौन सी संख्या से किस संख्या से भाग देंगे कि इसका घात और इसका घात, आंसर वाला घात दोनों बराबर होगा। दूसरा कंडीशन यह है। तीसरा कंडीशन क्या है, आर ऑफ एक्स बराबर 0। तो ऐसे कौन से संख्या से किससे भाग दें जो शेष फल है वो 0 आए, यहाँ पूरी की पूरी कट जाए, इसे हमें सोचना है। जैसे मैथ में होता था उसी तरह इसमें है। इसमें क्या है कि जी एफ एक्स पी एफ एक्स कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा क्या है। अब इसको हम हल करते हैं कि हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मेरा सवाल है घात पी एफ एक्स बराबर घात क्यू एफ एक्स, मतलब घात पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा हम अपने से मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल में माना, अपने से हम कुछ भी मान सकते हैं, माना पी एफ एक्स बराबर हमारा हो जाए, कितना हो जाए 2x स्क्वायर प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस 4x प्लस का 2, ये हम मान लिए पी एफ एक्स, और माना हम जी एफ एक्स बराबर मान लिए 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जी एफ एक्स हमारा यहाँ रहता है, तो हम जी एफ एक्स की जगह 2 लिखेंगे, और भाग में क्या लिखेंगे, यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हम लोग पहले हैं 2 और 2x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस संख्या को, ये पहला अंक इसका पहला अंक, इसके प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस से मतलब नहीं है, एक अंक है एक अंक। अब इसके बराबर इसको लाना है, इसको लाने के लिए इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर का हम गुणा कर देते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x स्क्वायर इधर है, दोनों बराबर हो गया। तो कितना से गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहेगा, 2x स्क्वायर आ गया। एक ही अंक है इसलिए दोबारा भाग जाएगा नहीं, इसको माइनस चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस कट गया, प्लस का 4x उतर गया। अब इसमें गुणा करेंगे, इधर 2 है इधर 4x है, कितना बच जाएगा 2x जाएगा। 2x में करके 2 दूना 4x, इधर 4x आ गया, तो 2x से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे क्या प्लस का 2x लिख देंगे। 2x लिखेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा यहाँ पे। भाई 2x में 2 गुणा किया 4x आ गया, चिन्ह चेंज कर दिए, कट गया, उधर गया प्लस का 2। अब 2 का पहाड़ा कितने बार जाएगा, प्लस का एक बार, एक बार में 2 आता है, चिन्ह चिन्ह माइनस कट गया। इतना मेरा कितना आ गया, इसका और इसका, मतलब कि हमारा पी ऑफ एक्स हम कितना माने थे, हम माने थे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और हमारा क्यू ऑफ एक्स जो आंसर है वो कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब देखिए इसका जो ज्यादा से ज्यादा घात कितना है 2, और इसका ज्यादा से ज्यादा घात कितना है 2, दोनों की घात बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गई। लिखेंगे अतः पी ऑफ एक्स घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स, लिखेंगे इति सिद्धम। इति सिद्ध मतलब यह सिद्ध होता है, यह हो गया यह। यहाँ देखेंगे चूंकि, या चूंकि का चित्र बनाना, चूंकि इतना, इसलिए अतः घात पी एफ एक्स इक्वल टू घात जी एफ एक्स, ये दोनों सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, और यह जो संख्या इसे हम अपने से मानना है। उदाहरण देना है तो उदाहरण हम इस प्रकार देंगे कि हमें वह आंसर इतना ही आए, यह हमें अपने से मानना पड़ेगा, अपने से अंदर से सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी संख्या में किस संख्या से भाग देंगे कि हमारा इतना ही आएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि घात क्यू ऑफ एक्स बराबर घात आर ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स इन दोनों का घात हमें बराबर लाना है। जैसे हम उसमें पिछले पहले वाले में इनका और इनका घात बराबर लाए थे, उसी तरह हमें इनका और इनका घात बराबर लाना है। अब ऐसा कौन सी संख्या हम जी एफ एक्स और पी एफ एक्स माने जिससे कि इसका भागफल और शेषफल की घात जो है, एक्स के पावर जो है, वो दोनों सेम आए। ठीक है, इसके लिए हम अपने से मानना पड़ेगा, तो हम लिख रहे हैं, मान रहे हैं माना
माना हमारा जो है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और जी ऑफ एक्स हम मान ले रहे हैं, जी ऑफ एक्स मान ले एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये आपको अपने से मानना पड़ेगा, कोई एक मानकर आप याद कर लीजिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक या तो मानना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर इसको आप रट लीजिए कि हमें इसमें करने के लिए इसको मानना पड़ेगा, उसको लिए उसको मानना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम इससे भाग देंगे, अब देखते हैं भाग देने पर इन दोनों का पावर सेम सेम आना चाहिए, शेषफल और भागफल का। अब भाग करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पे एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अब देखिए एक्स, इधर एक्स स्क्वायर है पहला, और पहला इसका क्या है, एक्स के पावर 3। दोनों को बराबर करने के लिए एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, इधर एक्स पावर 3 है, गुणा कितना से किया जा रहा है, एक्स से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स से गुणा किया है तो एक्स के पावर 3 आ जाएगा। अब इसी एक्स का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स, एक्स के नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, और लाइन जब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कट गया, ये नीचे से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे एक्स प्लस, और ये प्लस, ये वाला माइनस से नहीं लेंगे, प्लस जो चिन्ह हो गया, प्लस 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 होता है, और एक्स एक्स मतलब एक बकरी एक बकरी, कितना हो जाएगा, 2 बकरी, ये नहीं कि एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा होता है तब एक्स स्क्वायर होता है, एक्स और प्लस एक्स होता है तो 2x होता है, ठीक है, या एक्स एक्स जुड़ रहा है तो 2x हो गया, प्लस का 1 उतर गया। अब यहाँ पे देखिए क्या एक्स स्क्वायर है, और इधर क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर है तो कितना बार जाएगा, एक बार, प्लस का एक लेंगे, एक का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा। अब इसको चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस, एक कट गया, इधर से बच गया 2x, इधर का प्लस प्लस 1 1 2 बच गया, ये क्या हो गया, आर ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स हो गया। देखिए अब क्यू ऑफ एक्स के यहाँ एक है, एक्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक घात है, यहाँ आर ऑफ एक्स के ऊपर कुछ नहीं है तो एक घात है, मतलब इसका घात इसका घात बराबर हो गया ना, यही हमको सिद्ध करना था कि क्यू ऑफ एक्स जो है का घात आर ऑफ एक्स के घात के बराबर है, ठीक है, लिखेंगे चूंकि क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और चूंकि आर ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 2, इसलिए घात क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू घात आर ऑफ एक्स इति सिद्धम, ठीक है, ये सिद्ध होता है, बहुत ही आसान है, ये दोनों घात बराबर इसलिए इतना बराबर इतना सिद्ध हो गया। अब अगला तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या था, इसमें देखिए क्या है कि इसमें आर ऑफ एक्स बराबर 0, मतलब आर मतलब शेषफल, शेषफल 0 आना चाहिए, कोई भी समीकरण हो सकता है शेषफल 0 आना चाहिए, जैसे हम पहला में किए थे वो भी शेषफल 0 आया था, वो भी सही हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे लिखेंगे माना, इसमें हमको लिखना है घात नहीं, आर ऑफ एक्स बराबर 0 ही लिखना है, ठीक है, घात, हाँ, घात आर ऑफ एक्स बराबर बराबर 0, देखिए घात 0 मतलब एक्स के पावर 0 होना चाहिए, मतलब एक्स होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखिए, यहाँ पे लिखा है घात ना, घात आर ऑफ एक्स बराबर 0, इसका मतलब यह है कि शेषफल 0 का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि x जो शेषफल आएगा उसके साथ x के पावर 0 होना चाहिए, x के पावर 0 का मान होता है 1, यानी x के पावर कुछ भी नहीं होना चाहिए, x होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, x होना ही नहीं चाहिए, x के अलावा कोई भी संख्या सिर्फ संख्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए माना हम लोग पी एफ एक्स कुछ ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो पी एफ एक्स हमने मान लिया एक्स क्यू प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, ये हम मान लिए, और हम मान लिए जी एफ एक्स हम मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1।
अब इसको हम भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, अब इसको मान लिए, अब इसको हम हल करते हैं, हल करके देखते हैं कितना आता है। तो इसको देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स से गुणा किए तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स, एक्स से गुणा किए तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस एक्स जाएगा, माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे, ये माइनस ए प्लस एक कट गया, ये प्लस ए माइनस, प्लस माइनस एक कट गया, यहाँ बच गया 2x स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से गुणा कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस एक कट गया, 2 2 प्लस प्लस 4, 4 का हो जाएगा आर ऑफ एक्स। देखिए आर ऑफ एक्स जो बचा है वो सिर्फ 4 आया है, कोई घात नहीं आया है, तो इसके आगे हम एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, यानी घात कितना आ गया, 0। ठीक है, लिखेंगे चूंकि आर ऑफ एक्स बराबर 4, इसलिए घात आर ऑफ एक्स बराबर 0 इति सिद्धम, यह सिद्ध होता है कि आर ऑफ एक्स बराबर 0। तो ये उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछा क्या है, हमें करना क्या है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, बहुत ही सरल है, इसमें बस खाली आपको ये मानना है, मानने वाला चीज आपको याद करना पड़ेगा, या फिर यह थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सा लें कि जिससे कि हमें भाग गुणा कर भाग देने पर यह इतना शेष फल आए, इतना भाग फल आए, बस इतने ध्यान देना है, बाकी बहुत ही आसान है। अगला नेक्स्ट है ऐच्छिक प्रश्नावली 2.3 का। ऐच्छिक मतलब कि उसमें आपका जो भी प्रश्नावली 2 में, अभ्यास 2 में पढ़े हैं उसका सभी का निचोड़ दिया है, ये हमें सभी का मिला जुला कर जो दिया है, इसमें यह टेस्ट लिया है मेरा कि हमने क्या पढ़ा है, हमें कर सकते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।